जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं और प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं, संतुष्ट पुष्ट सभी समस्याओं दुखों से मुक्त जीवन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें, जिससे धर्म में आस्था, श्रद्धा, विश्वास लोगों का जागृत हो सके। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं ही सत्य आधारित धर्म है। सत्य धर्म जो सिद्ध करता हो परमात्मा को, आत्मा को, संसार के अर्थ को, परमात्मा के धन को। परमात्मा का यथार्थ रूप जो है वो काम रहित, कर्मों के बंधन में बंधे नहीं हैं, कर्मों से मुक्त हैं, अहंकार से मुक्त हैं, कामनाओं वासनाओं से मुक्त हैं, इसलिए सभी दुखों से मुक्त हैं, शांति स्वरूपाए हैं। पूरा जगत संसार उन्हीं का अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। जो इसे सिद्ध कर दे, अनेकता में एकता, असमंजस को समाप्त कर दे, सब में सामंजस्य हो जाए, सबको संगठित कर दे, उसी को धर्म कहा जा सकता है। और यही भारत की संस्कार संस्कृति है। इसीलिए पूरे विश्व की कल्याण की शुभकामनाएं भारत की संस्कार संस्कृति करती है। पूरे जगत को एक परिवार के रूप में, परमात्मा का परिवार के रूप में देखती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। हम ये नहीं कहते कि हिंदू का ही हित हो, भारत का ही हित हो, मुसलमान का, क्रिश्चियन का या अन्य देशों का अहित हो। हम सबके हित कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए ये सत्य धर्म, सनातन धर्म ही सिद्ध होता है कि यही धर्म है। ये विषमताओं को, विसंगतियों को, विषम परिस्थितियों को, समस्त विकार, राग, दोष, द्वेष को समाप्त करता है। अहंकार कर्ता के भाव से मुक्त करता है, अहंकार मुक्त करता है, कर्म बंधन से मुक्त करता है। भारत की संस्कार संस्कृति एक उत्कृष्ट विज्ञान है, श्रेष्ठ विज्ञान है, श्रेष्ठ संविधान है, जो जीवन के जटिलताओं को, जीवन के विविधताओं को एक सूत्र में बांधता है, जटिलताओं को समाप्त करके जीवन को सरल, सुभग, सुगम बनाता है। जीवन प्रसन्नता का नाम है, जीवन संतुष्ट होने का नाम है, पुष्ट होने का नाम है। पुष्ट यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ, सामर्थ्यवान, शक्तिवान, सभी दुखों से मुक्त होने का नाम है। ये सिद्ध होता है हमारी भारत की संस्कार संस्कृति से। इसीलिए यही सत्य धर्म है।
यज्ञ विद्या, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के द्वारा शरीर में रिक्त स्थान हो, वायुमंडल में रिक्त स्थान हो, पृथ्वी में रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान का पर्याय ऑक्सीजन की मात्रा, प्रकाश की मात्रा अधिक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, भोजन सरस हो, सुपाच्य हो। इसीलिए जिस तरह से जानवर हैं पत्तों वनस्पतियों को खाते हैं, उनका शरीर का आकार भी बड़ा होता है, सामर्थ्य भी बड़ा होता है। हमारे ऋषियों ने वनस्पतियों का प्रयोग बताया। बेल पत्र, आम पत्र, तुलसी पत्र, नीम पत्र और मूलकंद, फलाहार, गो उत्पाद, गो संवर्धन के द्वारा जब शरीर में रिक्त स्थान होते हैं, द्रव्य के रूप में आहार होता है, तो मन शरीर के अतरंग तरंगे शरीर में पूरा पूरा प्राण जब लोग लेते हैं, प्राण से भरे होते हैं, तो शरीर के अंदर फुसफुसाहट होती है, गुनगुनाहट होती है, गुदगुदी लगती है, जिससे शरीर के अंदर से प्रसन्नता और हंसी बाहर निकलती है। मन की शांति, इंद्रियों की शांति, शरीर की शांति मन को साधना, इंद्रियों को साधना, शरीर को साधना, जिससे मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, आत्मा की शक्ति, शरीर की शक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, ये जब शक्तियां संगठित होती हैं तो महाशक्ति, महासामर्थ्य लोगों में पैदा होती है, असहायता समाप्त होती है। ये भारत की संस्कार संस्कृति, यहाँ की गुरुकुल विद्या जो निःशुल्क सबको प्राप्त होती थी, समाज के द्वारा दान दिए गए पैसे जो मंदिर के द्वारा मंदिरों में, उसका सदुपयोग होता था, जिससे प्राणवायु शुद्ध होते थे और प्राण को, वायु को, प्रकाश को, अग्नि को, क्योंकि ये प्रकाश तत्व ही परिवर्तित होकर के ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में, अग्नि के रूप में, ताप के रूप में परिवर्तित होता है। इसे शरीर स्वतः सोख लेता था। इन शक्तियों को शरीर में रिक्त स्थान होने से, प्रकृति में कार्बन की मात्रा न्यून होने से सभी का गति, प्रकाश की गति, प्राण की, वायु की गति, धरती में गति का निर्बाध रूप से प्रवाह
हित होती थीं। जब कार्बन बढ़ जाता है, मनुष्य की शरीर की शक्ति सामर्थ्य घटती जा रही है, मशीनों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे कार्बन बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन घटती जा रही है। प्रकाश की गति में, प्राणों की गति में, वायु की गति में, धरती के अंदर जो गति, प्रकाश, वायु, आकाश की गति, रिक्त स्थान की स्थितियां विषम होती जा रही हैं। क्योंकि आज हम लोग जो दूसरे धर्म की बात करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या आज की जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, वो मान्यताओं पर आधारित हैं, धर्म पर आधारित नहीं है। धर्म सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है, उसकी प्रामाणिकता होती है सभी समस्याओं, सभी दुखों से मुक्त करने की, सबको संगठित करने की। और मान्यताएं मनगढ़ंत होती हैं, मनमानी पूर्ण होती हैं, दोषपूर्ण होती हैं। आज लोग दूसरों की मान्यताओं पर जी रहे हैं। फिल्मी जगत की मान्यताएं, मल्टीमीडिया, विज्ञापन के द्वारा मान्यताएं, संविधान को बनाने वाले जिन्होंने अपने को साधा नहीं है, जिनके पास शक्ति संपन्न नहीं है, सामर्थ्य संपन्न नहीं है, भारत की संस्कार संस्कृति का आचरण अनुभव नहीं है, ऐसे लोग के द्वारा ये जो विज्ञान है, संसार का अर्थ है, शरीर का अर्थ है, उसकी बर्बादी कर रहे हैं, जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। इसका सदुपयोग सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति, संसार के अर्थ, शरीर के अर्थ, इंद्रियों मन के अर्थ, और इसका सदुपयोग हमारी संस्कार संस्कृति कराती है कि हमारा अपना क्या अनुमान है, अपना क्या अनुभव है, हम उसे अनुभव कर सकें, सुखद परिस्थितियों का अनुभव कर सकें, संतुष्ट होने का अनुभव कर सकें, पुष्ट होने की अनुभव कर सकें, जीवन की जटिलताएं समाप्त हों, लोगों की जरूरतों को कम करने का आधार भारत की संस्कार संस्कृति है। लोगों की जरूरत अन्याय करने का न हो, विषम परिस्थितियों का, झूठ फैलाने का, मनमानी करने की जरूरत न हो, संघर्ष जीवन का समाप्त हो, सहजता से, सरलता से, सुगमता से सबको जीवन, उत्कृष्ट जीवन, उत्तम जीवन, सर्वोत्तम जीवन, पुरुषार्थ सबको प्राप्त हो। नारी की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, क्योंकि नारी ही जन्म का आधार है। नारी शक्ति, नारी कोमलांगम, उसके कोमलता को बनाए रखें, उसमें कठोरता ना आए,
निर्लज्जता ना आए, धरती में कठोरता ना आए, निर्लज्जता ना आए। इसलिए धरती को भी में मर्म हो, धरती भी हमारी मुलायम हो। गौ माता के गोबर और गौमूत्र, संसार के जो मल मूत्र अवशेष हैं, उनको धरती में विलय करके, इसलिए आइए हम सब लोग मान्यताओं के आधार पर नहीं, जो सत्य सनातन धर्म है, जो सिद्ध है, प्रमाणित है, जिसकी प्रभाव भी प्रमाणित है, जो सुखद प्रभाव देने वाला है, परिणाम देने वाला है, सभी विषाद, विवकार, वाद विवाद को समाप्त करने वाला है, उसकी तरफ हम चलें। संघर्ष, आज लोग न्याय पाने के लिए संघर्ष, बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से रोजगार पाने का संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष पर पूर्ण विराम भारत की संस्कार संस्कृति करती है। स्वतः का संज्ञान लेकर, सत्य का संज्ञान लेकर, उसका अनुसंधान करके, आचरण करके न्याय सत्य आधारित है, सत्य तुष्ट करने वाली को न्याय कहते हैं। न्याय विवेक से होता है। बुद्धि तो विषम ताएं बुद्धि में है, विकार है, भ्रम होती है बुद्धि में। जो सधा सधाया है, जिसकी ने मन को साधा है, इंद्रियों को साधा है, प्राणों को साधा है, शरीर को साधा है, अपने दृष्टि को साधा है, वाणी को साधा है, वही धर्म का अधिकारी होता है, वही सत्य का अधिकारी होता है। न्याय का अधिकारी भी वही होता है, न्याय अधिकारी भी वही हो सकता है। न्याय उसी के द्वारा भी हो सकता है जो संतुष्ट कर सकता है। आज न्याय में नहीं, आज फैसले हो रहे हैं मनमानी, मनगढ़ंत मान्यताओं के आधार पर, क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र का पर्याय ही है स्वातंत्र, प्रकाश तंत्र, ज्ञान तंत्र जो भारत का था। जो गुलामी की व्यवस्थाएं थी उन्हें समाप्त होनी चाहिए। हमारे मंदिर भी जो अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया था वो भी स्वतंत्र होनी चाहिए। उसका धन लेने की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी स्वतंत्र हो। वो धर्म के प्रयोजन में उसकी सार्थकता उपयोग हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।